तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा डिपॉजिट स्लिप कैसे भरनी है और इसमें क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर डेट जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे 1 जनवरी 2024। बहुत ही क्लियर और हर जो बॉक्स बना है उसके अंदर ही लिखना है, क्योंकि ये बॉक्स इसीलिए बनाए गए हैं कि इसको इसी फॉर्मेट में लिखना है। दूसरा, आप ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अकाउंट नंबर, किस खाते में आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपको वो अकाउंट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गलती से आपने गलत लिख दिया तो गलत खाते में पैसे चले जाएंगे। और जो ये इसमें जो आपने लिखा होगा फिर ये गलती बैंक स्टाफ की नहीं मानी जाएगी, ये गलती आप ही की हुई क्यों आपने इसमें लिखा, तो इसको बहुत ढंग से भरना है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 1010102156 1 फॉर एग्जांपल ये है, तो ये आपने अकाउंट नंबर भर दिया। अब नेम आपको भरना है। फॉर एग्जांपल जो खाते में, खाते होल्डर का नाम भरना, अपना नहीं। अगर स्वयं का खाता है तो स्वयं का, जिस खाते में ट्रांसफर करें उसका नाम। फॉर एग्जांपल ए सिंह है तो यहाँ पर हम ए सिंह भरेंगे। मोबाइल नंबर अपना भरना है। फॉर एग्जांपल 9024121226, मैंने ऐसे ही रैंडमली एक नंबर लिख दिया है। ईमेल आईडी इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप भरना चाहते हैं भर सकते हैं, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रुपीज़ इन वर्ड्स, फॉर एग्जांपल आप 10,000 रुपीज़ जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर 10,000 ओनली आपको इतना लिखना है। 10,000 रुपये आप जमा करने, तो रुपीज़ इन वर्ड का मतलब होता है कि कितने पैसे आप जमा करें, वर्ड्स में लिखना है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल लिखना है। फॉर एग्जांपल ये 10,000 रुपये जैसे हमने लिख दिया तो यहाँ पर 10,000 लिखना है। यहाँ पर आपको साइन करना है, साइन ऑफ डिपॉजिटर। इसी में सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम ये भी है, इसमें जैसे आप देखना, फॉर एग्जांपल आप कौन से डिनोमिनेशन के नोट जमा कर रहे हैं। डिनोमिनेशन का मतलब होता है कि 100 के हैं, 500 के। अगर आप 500 के जमा कर रहे हैं तो 10,000 में कितने होंगे, 500 के 20 नोट होंगे, तो इसके आगे आपको इंटू 20 लिखना है। फिर इतना ही करना है, इसको ऐसे काट दीजिए और यहाँ पर 10,000 रुपीज़ लिख दीजिए। ये बैंक स्टाफ के लिए। पैन नंबर अगर आप जैसे 50,000 से ऊपर है तो यहाँ लिखना कंपलसरी है, यहाँ पर लिखिए प्लस वो कीजिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बैंक से आपको मिल जाता है। लेफ्ट साइड वाली स्लिप आपके पास रहती है फॉर योर रेफरेंस, तो यहाँ पर सेम वही अकाउंट नंबर जैसे हमने बोला था जिसमें पैसे जमा करने हैं, तो ये अकाउंट नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। ये आपने लिख दिया। नेम जैसे हमने बोला था ए सिंह, ये ए सिंह, ये भी सही भरिए क्योंकि आपके रेफरेंस के लिए। अगर कुछ गड़बड़ होती तो आप बाद में बोल सकते हो कि हाँ भाई देखो मैंने ये भरा था और आपने गलती से वो कर दिया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी वो बैंक स्टाफ की कोई गलती होती है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए। टेलीफोन नंबर फिर मोबाइल नंबर। अमाउंट जैसे है तो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपीज़ वो कर रहे थे तो 10,000 यहाँ लिख देना है। यहाँ पर वही अमाउंट 10,000 ओनली। यहाँ पर सेम, यहाँ पर आपको देखना कि 500 के 20 नोट थे, ये कर दिया तो यहाँ 10,000 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर एक साइन होते हैं जो बैंक स्टाफ की मोहर और साइन होंगे, सेम यहीं पर बैंक एक और होगा, यहाँ पर बैंक स्टाफ के साइन और मोहर होंगे, ये दोनों चीज़। तो ये दोनों चीज़ आपको चेक कर लेनी है और ये देखना है आपको। इसके पीछे, पहले पीछे आता था, पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन है कि आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया अपनी पासबुक महीने में एक बार अवश्य अवलोकन कराएं। ये नॉर्मल आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर दिया भी गया है, देखिए यहाँ पर जो इस नंबर पे आपको दिया गया है कि 50,000 से अधिक के लिए कृपया अपना पैन संख्या का उल्लेख अपने फॉर्म 60 के उसमें करें। 50,000 से ऊपर में कंपल्सरी, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, ग्राहक यह सुनिश्चित करें कि जमा पर्ची का ब्यौरा सही एवं चेक लिखित नकदी के विवरण के साथ मेल खाता हो। इसका मतलब है कि जो भी आप लिख रहे हैं वो अमाउंट, जैसे चेक में अमाउंट 10,000 तो 10,000 ही लिखना है। ऐसा नहीं कि अमाउंट में 5,000 है वहाँ और यहाँ आप 10,000 लिख रहे हैं डिपॉजिट, या फिर आप पैसे 5,000 ही जमा कर रहे हैं, यहाँ आपने 5,000 लिखा है और यहाँ हम लेफ्ट साइड में आपने 10,000, ऐसा नहीं है। वो सामने वाला दोनों मैच करता है, वो चीज़ आपको देखनी है। तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये वीडियो, लाइक और कमेंट करें, तथा अगर मेरा वीडियो आपको पसंद हो तो कमेंट करके बताएंगे और किस चीज़ के ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। धन्यवाद।